अद्भुत स्तुति। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, है प्रभु, हे अब्रवसे त्वाम प्रसादयितुम नौमि, हे सुंदर स्वरूप वाले कृष्ण, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि इस संसार में स्तुति करने योग्य केवल आप हैं प्रभु। आपके अतिरिक्त जीव को और किसकी स्तुति करनी चाहिए? आप ही तो स्तुति करने हो। इतना सुंदर स्वरूप है। गुंजावतन से परिपिक्षल सन्मुखाय, गुंजा के कुंडल कानों में पहनते, मोर का मुकुट सिर पर लगाने वाले, गले में वनमाला पहनी हुई है, एक हाथ में दही और भात का कौर लिए हुए हैं, एक हाथ में बेंत लिए हुए हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, श्री लक्ष्मी के चिन्ह से युक्त है नंद के पुत्र कृष्ण, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। श्रेयः सुतिम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम अशौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। हे प्रभु, मैंने आपकी प्राप्ति का मार्ग आज जान लिया। आपकी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही आपकी प्राप्ति हो सकती है। व्यर्थ में जो लोग ज्ञान के द्वारा आपको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उनको कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता प्रभु। केवल ज्ञान से कभी भगवान नहीं मिल सकते। भक्ति ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र श्रेष्ठ साधन है। और जो केवल ज्ञान के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहता है, उसको वैसा ही वस्तु मिलती है जैसे धान को कूट करके जब भूसा निकाल दिया जाता है, अब भूसे को कूटो तो भूसा ही मिलता है। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा केवल आपको प्राप्त करने वाले को कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप तो इतने कृपालु हैं। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम्। आपकी एकमात्र समीक्षण कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, आपकी अनुकंपा प्राप्त हो जाए, तो जीवन भर के उसके पाप सब शांत हो जाते हैं। और जो आपकी भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाता है, वो आपकी मुक्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है। जैसे पुत्र बिना कुछ किए पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही भक्त एक बार आपकी भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाए तो बिना कुछ किए आप उसे अपनी मुक्ति का उत्तराधिकार प्रदान कर देते हैं। प्रभु, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करता हूं। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। बड़े सुंदर सुंदर 40 श्लोक ब्रह्मा ने गाए। बहुत सुंदर श्लोक हैं ब्रह्मा के। अब उतना समय तो नहीं कि पूरे श्लोक सुना दिए जाए। बहुत सुंदर श्लोक है। 40 श्लोक ब्रह्मा जी के ही श्लोक हैं, तो सोचिए कैसे होंगे। लेकिन उतने सुंदर 40 श्लोकों को सुनने के बाद भी भगवान ने एक बार दृष्टि उठाकर भी ब्रह्मा की ओर नहीं देखा। समझ गए ब्रह्मा जी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। चुपचाप परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी चले गए। 1 वर्ष के बाद ग्वाले वापस आए, अपने घरों में अघासुर के मोक्ष की कथा आज सुनाई। उनको तो लगा ये कल आज की ही बात है। घरों में कथा सुनाई। भगवान ने अघासुर को मोक्ष दिया। थोड़ा और बड़े हुए, फिर एक दिन पहुंच गए, मैया अब तो मैं सच में बड़ा हो गया हूं, तो मैया अब तो मुझे गोपाल बना दो। हट कर गए, विवश हो गए। अच्छा ठीक है लाला। कार्तिक शुक्ल पक्ष छठी के दिन भगवान को गायों का पूजन करके गोपाल बना दिया गया। अब इस मृत्युलोक में आए हो तो देखिए, गाय का सेवा तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि गाय इस मृत्युलोक में ऐसा देवता है जिसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। गाय के शरीर में देख लीजिए, प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे सबके शरीर में विकार होता है, पर गाय के शरीर का जो विकार है वही सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। उसके बिना कोई काम नहीं होता। बिना गोबर से लिपे कोई कार्य नहीं हो सकता। सबसे शुद्ध वस्तु मानी जाती जो उसके शरीर का विकार है। अब सोचिए वो कैसा जीव होगा। तो गाय का पूजन और सेवा तो इस मृत्युलोक में आए हो तो सबको करना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता है। अभी तो आप लोग जानते हो कि शुक्ला जी के द्वारा संचालित गौशाला, ऐसे भी गायों की सेवा यदि घर में नहीं पाल सकते हो तो ऐसा संकल्प किसी गौशाला में जाकर एक गाय की सेवा की जिम्मेदारी ले लीजिए कि इस गाय में साल भर का जो खर्च आएगा उसको हम उठाएंगे। ये भी गाय की सेवा। किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गायों की सेवा करने से ही जीव मात्र का कल्याण होता है। माता पिता और गाय यही तो प्रत्यक्ष साधन है हमारे यहाँ। इनकी सेवा नहीं करोगे तो फिर क्या संसार में उद्धार हो सकता। घर में माता पिता को अपशब्द बोलोगे और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा मंत्र बोलना शुरू करोगे, क्या फल मिलेगा उसका? अपराध करते हो माता पिता का और क्षमा मांगने जाते हो मंदिर में, कैसे भगवान क्षमा करेंगे? भगवान कहते हैं जिसका अपराध किया उसे ही क्षमा मांगो, वही तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। तो ये सेवा करना है तो माता पिता गायों की सेवा करो। आजकल लोग कहाँ इन सब चीजों से दूर भागते हैं। आजकल गायों की सेवा छोड़ करके नया आइटम लोगों ने खोज लिया सेवा करने का। कुत्ता पालते हैं घर में।
कुत्ता पालने से, सेवा करने से उद्धार नहीं हो सकता। जीव है, उसका सेवा करना, उसको भोजन इत्यादि देना अलग बात है। पर आजकल कुत्तों की क्या सेवा होती घर में, देखिए माता पिता की क्या सेवा होती, जो कुत्तों की सेवा होती। पर कुत्तों की सेवा से भैया सुबह सुबह देखो तो घुमाने ले जा रहे हैं, फिर स्नान कराएंगे, गाड़ियों में घुमाएंगे। ऐसे कुत्तों की सेवा से कभी उद्धार नहीं हो सकता जी। सेवा करना है तो गायों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा। भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रभु के जितने इतने सारे नाम हैं, इन समस्त नामों में भगवान कहते हैं मुझे मेरा सबसे प्रिय नाम लगता है गोपाल। ठाकुर जी को कोई गोपाल कह करके पुकारे ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको सबसे प्रिय नाम लगता है गोपाल। भगवान गायों की सेवा करने लगे, गोपालन करने लगे। एक दिन भगवान की गायों ने जमुना के विषाक्त जल का पान किया तो मूर्छित हो गई। भगवान ने अमृत के प्रभाव से उनको जीवित कर दिया। विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभुम तस्या विशुद्धमर्विक्षं सर्वम तमुदवासयत्। भगवान ने देखा जमुना दूषित हो गई है, अब इस जमुना के दोष को दूर करना है, क्योंकि भगवान का नाम है कृष्ण और जमुना का नाम है कृष्णा। तो भगवान ने सोचा ये कृष्ण और कृष्णा के बीच में कृष्णा ही कैसे आ गया। कृष्णा ही माने कालिया सर्प, तो कृष्ण और कृष्णा के बीच में कृष्णा ही कैसे आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। ग्वालों के साथ खेलते खेलते भगवान ने एक दिन गेंद पर प्रहार किया, वो गेंद चली गई काली देह में। ग्वालों ने कहा लाला हमारी गेंद लेकर के आओ। बोले वो तो भैया काली देह में चली गई, इसके बदले में दूसरी ले लेना। बोले नहीं लाला वही चाहिए। भगवान ने कहा वो नहीं मिल सकती, इसके बदले में 5-5 गेंदे ले लेना तुम सब लोग। बोले लाला राजा के लड़के तो ज्यादा अभिमान मत दिखाओ, हमें तो हमारी वही गेंद चाहिए, लेकर के आओ। बोले उसके लिए काली देह में जाना पड़ेगा। ग्वालों ने कहा कहीं भी जाओ। भगवान ने सोचा जब ग्वाले कहें तो जाऊं तो मेरे ऊपर कोई दोष नहीं होगा। ग्वालों ने कहा कहीं भी जाइए पर लेकर के आइए। भगवान कदम की डाल पर चढ़ गए। बोले आखिरी बार पूछता हूं, रोकना हो तो रोक लो, नहीं तो कूद जाऊंगा। ग्वालों ने कहा कूद जाओ। कन्हैया ने छलांग लगा दी, काली देह में चले गए। यशोदा को पता चला तो मूर्छित हो गई। नंद बाबा भाग पड़े जमुना में कूदने के लिए काली देह में। बलदाऊ ने पकड़ लिया। नंद जी ने कहा बलदाऊ उसमें कालिया रहता है। बलदाऊ जी ने कहा चिंता मत करो, वो शेष नाग पे सोने वाला, कालिया क्या बिगाड़ेगा। भगवान जैसे ही काली देह में प्रवेश करते हैं, नाग पत्नियों ने भगवान के उस अद्भुत सुंदर स्वरूप को देखा तो मोहित हो गई। इतना सुंदर बालक, आज तक कभी ऐसा सुंदर स्वरूप देखा ही नहीं। कौन हो पुत्र, कहां से आए हो? बोले मैं नंद यशोदा का पुत्र हूं, कृष्ण नाम है मेरा। नाग पत्नियों ने कहा यहाँ क्यों आए हो, जानते नहीं हमारे पति बहुत दुष्ट हैं, वो जाग जाएंगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, वापस चले जाओ। कन्हैया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं डरता नहीं हूं किसी से, जाकर जगा दे अपने पति को, उसी से मिलने के लिए आया हूं। इतनी जोर से शोर किया प्रभु ने कि कालिया जाग गया। शोर सुन करके फन फैला करके भगवान के सामने पहुंच गया। एक क्षण के लिए उसने भी भगवान के रूप को देखा तो वो भी मोहित हो गया। ऐसा रूप है प्रभु का, ऐसा सौंदर्य है कि मित्र क्या और शत्रु क्या, एक क्षण के लिए बिना मोहित हुए कोई रह नहीं सकता। पर सोचा कि सुंदर तो बहुत है, लेकिन यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे। आज ही आया है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, भय ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए छोड़ूंगा नहीं इसको। कौन हो तुम? कहा आनंद का पुत्र हूं कृष्ण। किस लिए आया? बोले तुझसे युद्ध करने आया हूं। कालिया को क्रोध आ गया, भगवान से युद्ध प्रारंभ हो गया। कालिया से युद्ध करते करते उस कालिया ने भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। अघासुर को मारने के लिए भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया था। कालिया का दमन करने के लिए भगवान ने अपने शरीर को विस्तारित प्रसारित करना शुरू कर दिया। इतना फैला दिया अपने शरीर को कि कालिया को पीड़ा हो गई, छोड़ दिया बंधन। भगवान छलांग लगा करके उससे फन पर सवार हो गए। जो फन उठाता उसी पर अपना पैर रख देते थे। कभी कभी दो फनों के बीच में भगवान का पैर पड़ जाता तो रक्त की धार कालिया के निकलती। उस रक्त से भगवान के सारे चरण लाल पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कोई सिंदूर से अभिषेक कर रहा है। भगवान ने आज बड़ा सुंदर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया कालिया के फनों पर।